हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल आरएफ शिक्षा पर, जहां आपको मिलेगा डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड से रिलेटेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, जिसके लेखक हैं कौन है? शैलेंद्र। कौन है? शैलेंद्र। तो आप लोगों को इसको याद रखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, कविता के लेखक कौन है? देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी में है हरिवंश राय बच्चन। सी में है शैलेंद्र। और डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या हो जाएगा? अभी आप लोग को बताए थे। ऑप्शन नंबर सी शैलेंद्र। ऑप्शन नंबर सी शैलेंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव क्या है? ऑप्शन ए में है निराशा, ऑप्शन बी में है भय, और ऑप्शन सी में है संघर्ष, ऑप्शन डी में है जीवन की जीत। तो कविता का पहले लाइन से ही ये पता चलता है कि कविता में जीवन की जीत के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कविता का मूल भाव क्या होगा? जीवन की जीत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है, कवि किस पर यकीन करने की बात करता है? कवि जो है किस पर यकीन करने की बात करता है? कवि का नाम क्या है? कवि का नाम है शैलेंद्र, यानी कि उसका पूरा नाम है शंकर शैलेंद्र। क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र उसका पूरा नाम है। तो कवि किस पर यकीन करने की बात कर रहा है? पहला ऑप्शन है किस्मत, बी में है मौत, और सी में है जीवन की जीत, और डी में है हार। तो इस कविता में कवि बात कर रहा है जीवन की जीत पर। किस पे यकीन करने की बात कर रहा है? जीवन की जीत पर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तू जिंदा है पंक्ति का संकेत किस ओर है? नंबर ए है सांस लेना, नंबर बी है शरीर, नंबर सी है हिम्मत और संघर्ष, और डी है उम्र। तू जिंदा है पंक्ति का संकेत है कि हिम्मत और संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हिम्मत और संघर्ष। हिम्मत और संघर्ष। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कविता में मनुष्य को किससे बचने की सीख दी गई है? इस कविता में मनुष्य को किससे बचने की सीख दी गई है? मेहनत से, प्रयास से, संघर्ष से, निराशा से। सबसे पहला ऑप्शन है मेहनत। मेहनत से तो बचना नहीं है, मेहनत जम के करना है, प्रयास भी करना है, संघर्ष तो करना ही है। ऑप्शन डी में है निराशा। हमें निराश कभी भी नहीं होना जीवन से, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। हमें जीवन से क्या नहीं होना है? हमें कभी भी निराश नहीं होना है, हमें हमेशा हौसला बनाए रखना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। इसमें कविता में जीत शब्द का क्या अर्थ है? कविता में जो जीत शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका क्या अर्थ है? यहाँ जीत का अर्थ हो जाएगा कि या कोई खेल में, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें जीत गए, तो वैसी वाली जीत नहीं। देखिए ऑप्शन ए में है खेल, बी में है युद्ध, सी में है परीक्षा, डी में है जीवन में सफलता। तो इस कविता का जो उद्देश्य है जीवन में सफलता। क्या है? जीवन में सफलता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा सही हो जाएगा, जीवन में सफलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कवि किस भावना को सबसे अधिक महत्व देता है? कवि जो है शंकर शैलेंद्र जी किस भावना को सबसे अधिक महत्व देता है? तो ऑप्शन ए है आपका क्रोध को, ऑप्शन बी है घृणा को, ऑप्शन सी है आशा को, और ऑप्शन डी है बदला को। क्रोध तो होगा नहीं, घृणा भी नहीं होगा, आशा। देखिए इस कविता का पूरा उद्देश्य ही है आशा। तो सबसे अधिक किस भावना को महत्व देता है शंकर जी? आशा को। किसको? आशा को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यह कविता विशेष रूप से किसके लिए प्रेरणादायक है? ये जो कविता लिखी गई है विशेष रूप से, खास तौर पर किसके लिए प्रेरणादायक है? ऑप्शन ए है केवल कवियों के लिए, ऑप्शन बी है हार मानने वालों के लिए, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों और युवाओं के लिए, ऑप्शन डी है सैनिकों के लिए। तो केवल कवियों के लिए तो होगा नहीं, और सैनिकों के लिए भी नहीं है क्योंकि सैनिक का कहीं पे जिक्र नहीं है, और बी में है हार मानने वालों के लिए, और सी में है विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है कविता कब सबसे अधिक सार्थक लगती है। कविता जो है कब सबसे अधिक सार्थक लगती है, यानी सार्थक मतलब होता है कि अच्छा, जिसका अर्थ सही हो। ऑप्शन ए है खुशी के समय, ऑप्शन बी है आराम के समय, और ऑप्शन सी है कठिन परिस्थितियों के समय, और डी है खेल के समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिस्थितियों के समय। कब? कठिन परिस्थितियों के समय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये कविता सबसे अधिक कब सार्थक लगती है? कठिन परिस्थितियों के समय। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है यह कविता किस प्रकार की प्रेरणा देती है। ये जो कविता है किस प्रकार की प्रेरणा देती है? प्रेरणा मतलब सीख देती है। ऑप्शन ए है नकारात्मक, ऑप्शन बी है डराने वाली, और ऑप्शन सी है सकारात्मक, और ऑप्शन डी है उदास। देखिए पहला ऑप्शन में है नकारात्मक, नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है डराने वाली, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सकारात्मक, जो कि सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सकारात्मक में हो जाता है कि जो अच्छी प्रेरणा देती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकारात्मक। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का आखिरी सवाल। तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, आगे आते रहेगा वीडियो, और देखते रहिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।